Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So let us begin with Unit 5 of DL, which is Deep Generative Model. Before starting with this unit, सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू कि यूनिट में क्या क्या है। ये पूरा यूनिट जनरेटिव एआई पे बेस्ड है और जैसे जैसे मैं आप टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते जाऊंगा वैसे वैसे आप समझ जाओगे कि क्यों जनरेटिव एआई पे बेस्ड है। So let us continue and start with this unit. This is a type of DL model that learns to generate new data that is similar to data it was trained on. तो बेसिकली मान लो अपने पास एक मॉडल है जिसमें डेटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। अब इसको मैं ट्रेन करता हूँ और इसको इनपुट दे देता हूँ मॉडल में, और ये क्या करेगा, कुछ सिमिलर पैटर्न में एक आउटपुट दे देगा 1 2 3 4 सीक्वेंशियली और इन एन अनसीक्वेंशियल वे। या फिर एक सिंपल एग्जांपल ले लो, तुमने चैट जीपीटी को बोला कि एक प्रॉम्प्ट दे दिया, जनरेट एन इमेज ऑफ अ कैट जनरेट एन इमेज ऑफ ए कैट। वो फिर जनरेट करते रहेगा, मॉडल जनरेट करेगा। तो फिर और जेमिनाई को बोल दिया मैंने कि जनरेट एन इमेज ऑफ अ कैट, तो उसने एक बिल्ली बना दी, एक बिल्ली बना दी। ये ये लास्ट आउटकम में कैसे आया? बहुत सारे मॉडल्स को ट्रेन करने के बाद, एक ही या फिर एक ही मॉडल को बहुत बार ट्रेन करने के बाद, आफ्टर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग ए मॉडल मेनी टाइम्स, वो एक परफेक्ट परफेक्ट होते गया और उसने एक फाइनल रिजल्ट निकाला विच इज वेरी मच सिमिलर टू अ रियल कैट, है ना। ये हो गया जनरेटिव एआई। तो क्या है जनरेटिव एआई? कि एक टाइप है डीएल मॉडल का दैट लर्न्स टू जनरेट न्यू डेटा विच इज सिमिलर, सेम है टू द डेटा विच इट वाज ट्रेन्ड ऑन। बिल्ली के इमेज मैंने बहुत सारे हजार बिल्ली के इमेज थे, आई एम अ कैट लवर या फिर एनिमल लवर। कोई भी कोई भी एनिमल या फिर कोई भी इमेजेस मैंने एक मॉडल के अंदर डाल दिए और उसको ट्रेन किया, और इस हद तक ट्रेन किया जब मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया to generate an image of an animal, to generate image of an animal or any other animal, cat, dog, horse, anything, उसने एक similar image generate कर दी to the data that it was trained on. I hope you are getting this. For example, देखो, if you train a generative model on thousands of cat images, कितने, मान लो 1000 cat images, it will learn the patterns and features of cat. मान लो हजार हजार कैट के इमेजेस में से 500 कैट के इमेजेस में इट वाज अ ब्लैक कैट थी। तो देयर माइट बी अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी कि जब मैं उसको बोलूं कि जनरेट एन इमेज ऑफ अ कैट, कि वो एक ब्लैक कैट का ही इमेज जनरेट करेगा। ओके, ये हो गया आपका जनरेटिव मॉडल। देन जनरेट अ ब्रांड न्यू इमेज ऑफ अ कैट आफ्टर इट हैज बीन ट्रेन्ड। जब उसको हजार इमेजेस डालने के बाद उस मॉडल को ट्रेन किया, तब वो एक नया कैट का इमेज जनरेट करेगा, या तो वो उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रहेगा या अदर बेसिस। These models are useful in computer vision, CV, NLP and video generation। वीओ है ना, वीओ जेमिनाई का, वही है जनरेटिव मॉडल। टाइप्स ऑफ डीजीएम यानी कि डीप जनरेटिव मॉडल। सबसे पहला टाइप है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। अब ये क्या है कि ये मॉडल्स रहते हैं ना, ये मॉडल्स में जो डेटा रहता है, मान लो सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 5 KB है, 5 KB को
और छोटा करना है इसको, मैंने 1 KB कर दिया, मतलब इसका 1 KB करना है, तो इसका मैंने डेटा रिड्यूस कर दिया या फीचर रिड्यूस कर दिए, तो वही वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स करता है कि बेसिकली वो डेटा को कंप्रेस कर देगा स्मॉलर फॉर्मेट में उसको कंप्रेस कर देगा और रीबिल्ड कर देगा, या फिर मे बी जनरेट कर देगा नया डेटा। ठीक है, ये हो गया आपका वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। दूसरा है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, GAN। अगला पूरा इसके आगे जो भी पढ़ाऊंगा वो पूरा GAN के ऊपर ही है। ओके, तो GAN आगे समझते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स मतलब वो मॉडल्स जो जनरेट करते हैं डेटा वन स्टेप एट अ टाइम। क्या? वन स्टेप एट अ टाइम में ये डेटा को जनरेट करता है। एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस वन, मतलब आपके पास 1 है लेकिन एक और नंबर चाहिए, तो 1 के बेसिस पे ही मैं एक और नंबर 2 मान लो जनरेट कर दिया, और अगला नंबर लेना है तो फिर वापस से 2 और 1 को भी पकड़ूंगा तो फिर 3 ले लेता हूँ, है ना? हो गया, समझ में आ गया ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। 3 मॉडल है, 3 टाइप्स ऑफ DGM है, वेरिएशनल, GAN जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स और ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। 3 याद रखना। अभी आते हैं GAN, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डबल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, GAN इज अ टाइप ऑफ डीप जनरेटिव मॉडल टू जनरेट रियलिस्टिक डेटा सिमिलर टू विच इट वाज ट्रेन्ड। मतलब तुम देख रहे हो फेक, वो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट, ये होता है ना, फेक इट टिल यू मेक इट, वही है GAN। डेटा को या फिर आउटपुट ऐसे निकालेगा जब तक आपको विश्वास ना हो जाए कि भाई यही सही है, यही है GAN। इतना ही समझ लो, बाकी तुमको वही छापना है आगे के पूरे यूनिट में, कुछ भी ना है वो छाप के आ जाओ। क्या है GAN के दो न्यूरल नेटवर्क्स, पहला है जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। अच्छा, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कैसे? They are trained in a game-like setup where generator fools discriminator by creating fake data। कैसे? देखो, मैंने इमेज 1000 इमेज डाल दिए मॉडल को, क्या 1000 इमेज डाल दिए मॉडल को, उसको ट्रेन कर दिया। ट्रेन करने के बाद प्रॉम्प्ट डाला कि भाई डॉग का इमेज जनरेट कर दे, डॉग का इमेज जनरेट कर दिया। उसने 1000 इमेज के बेसिस पे अपना एक रियलिस्टिक इमेज ट्राई किया, एक इमेज जनरेट करी। अभी एक इमेज जनरेट करने पे मुझे प्रूफ करना है, डिस्क्रिमिनेटर इसको प्रूफ करेगा कि वेदर दिस इज फेक और नॉट। क्या? फेक और नॉट। वो कैसे? डिस्क्रिमिनेटर स्टार्टिंग में फेक प्रूफ कर देगा, लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे मॉडल अंडरस्टैंड करेगा कि वाई डिस्क्रिमिनेटर कैसे पकड़ रहा है, वो उसको इम्प्रोवाइज करेगा, है ना? इसको इम्प्रोवाइज कर देगा कि भाई मैं एक और इमेज डाल देता हूँ, इस इमेज को ना, पहले जो प्रीवियस इमेज जो मैंने जनरेट की इसको इम्प्रूव कर देता हूँ, 1001 कर देता हूँ। 1001 करने के बाद एक और जनरेट करता हूँ, भाई एक और फेक आ गया, डिस्क्रिमिनेटर ने एक और फेक निकाल दिया, तो मैं वही इमेज, दूसरी इमेज को वापस से इसमें डालता हूँ, क्या हो गया, 1002 इमेजेस हो गए। इसके ऊपर वापस से ट्रेन करूंगा, तब तक करूंगा जब तक वो पास या फिर ट्रू नहीं हो जाता। समझ में आया? जनरेटर क्या है और डिस्क्रिमिनेटर? जनरेटर फेक क्रिएट करेगा फेक क्रिएट करेगा विच विल बी रियलिस्टिक, फेक क्रिएट करेगा विच विल बी रियलिस्टिक, whereas discriminator tries to prove whether it is fake or not। ओके, नेक्स्ट है ओवर टाइम दिस कंपटीशन हेल्प्स जनरेटर क्रिएट डेटा मोर रियल। मतलब जैसे जैसे डेटा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे मॉडल ट्रेन होते जाएगा, वैसे ही जनरेटर
बेटर इमेजेस या फिर बेटर जनरेट करेगा, इमेजेस या फिर वीडियोस जो भी है। तो उसके कंपोनेंट्स, सबसे पहले आर्किटेक्चर देखते हैं। आर्किटेक्चर में भूलो मत, ये किसकी देन है, डीके नोट्स। ओके, तो सबसे पहले आर्किटेक्चर देखो, रैंडम इनपुट डाल दिया, कैट डॉग 1 2 3 4 न्यूमेरिकल वैल्यू। जनरेटर, जनरेटर फेक सैंपल्स देगा किसको, डिस्क्रिमिनेटर को, और रियल डेटा सैंपल्स भी दे देगा डिस्क्रिमिनेटर को। वो उससे पकड़ेगा कि वेदर दिस इज रियल और फेक, है कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले जनरेटर देखो, जनरेटर का गोल क्या है, टू जनरेट फेक डेटा दैट लुक्स रियल। oops that looks real, so basically it takes random input, एक रैंडम इनपुट ले लेगा और उसको ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू फेक इमेज। अभी ये फेक इमेज को तब तक जनरेट करेगा जब तक वो रियल डिक्लेयर ना हो जाए, बाय हुम, किसके थ्रू, डिस्क्रिमिनेटर के थ्रू। सिंपल। डिस्क्रिमिनेटर का गोल क्या है, डिस्क्रिमिनेटर का गोल है कि वो डिटेक्ट करे कि एक इनपुट रियल है या फेक है। क्या, रियल है या फेक है, यही प्रूफ करना चाहता है ना वो डिस्क्रिमिनेटर। तीसरा है ट्रेनिंग फेस, मतलब इन दोनों के फेस में क्या चल रहा है, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, वो ट्रेनिंग फेस है। जनरेटर इम्प्रूव्स टू मेक बेटर फिक्स, मतलब वो इम्प्रूव करते जाएगा कि मैं और रियलिस्टिक फेक ट्राई करूं बनाने का। और डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, टू गेट बेटर एट स्पॉटिंग द फेक्स, मतलब ये नकली है, मैं इसको मैं मैं अपने विजन को इतना बेटर कर दूं कि मैं इस फेक को स्पॉट कर लूं, आराम से पकड़ लूं। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ जीएन। कुछ आए ना आए भाई, एप्लीकेशन ऑफ जीएन, एप्लीकेशन हर चीज का करके जाओ। एप्लीकेशन डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, पॉइंट्स बढ़ाने में काम करेंगे, पॉइंट्स बढ़ाने में काम करेंगे और मार्क्स भी खुल के मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। GAN is widely used in field of AI because of their powerful ability to generate realistic data। कहा था ना मैंने, जेमिनाई जेमिनाई अभी का स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है जितना मैंने देखा है, बहुत अच्छे जनरेट करता है इमेजेस। सो फर्स्ट देखो, इमेज जनरेशन एंड इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन। क्या है ये, GANs can generate new realistic images from random noise or modify existing images। रैंडम नॉइस मतलब क्या, रैंडम फीचर्स, जो भी सैंपल जो भी सैंपल इनपुट्स आते हैं, सैंपल रियल इनपुट्स, हाँ, सैंपल रियल इनपुट्स आते हैं, उसके अंदर के फीचर्स या फिर नॉइस को वो एक्सट्रैक्ट करेगा और एक बेटर और अच्छा जनरेट करेगा इमेज, विच माइट लुक रियलिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, आर्ट जनरेशन एंड स्टाइल ट्रांसफर। आर्ट जनरेशन मतलब, मान लो मैंने मान लो मोनालिसा की पेंटिंग है, मोनालिसा की पेंटिंग मैंने जेमिनाई में डाल दी, जेमिनाई को बोला कि मुझे एग्जैक्ट कॉपी बना के दे, तो वो मोनालिसा फिर लियोनार्डो दा विंची का आर्ट स्टाइल कॉपी करेगा, या फिर उसको बोलेंगे स्टाइल ट्रांसफर। ये होगा स्टाइल ट्रांसफर। GN creates or learns to replicate style of famous artists और एंटायर न्यू आर्टवर्क क्रिएट कर देगा वो। मतलब अगर तुम कोई इमेज डालोगे तो वो खुद से ही प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करते करते वो खुद से ही सीख लेगा और एक नया क्रिएटिविटी क्रिएट कर देगा, बना देगा। तीसरा है मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में कैसे, GN helps doctors generating medical images like X-rays, MRI scans, etc। एक्सरे से MRI स्कैन जो है वो बेटर डेफिनेशन में क्रिएट हाई डेफिनेशन में क्रिएट करके देगा एट अ माइन्यूट स्केल। और डीप फेक वीडियोस एंड फेस स्वैपिंग के लिए भी बहुत मशहूर है, बहुत सारे केसेस हुए इस पे। सो बेटर थिंक बिफोर यू डू इट। ठीक है, ये हो गए आपके 4 एप्लीकेशंस, इमेज जनरेशन, आर्ट जनरेशन, मेडिकल इमेजिंग और डीप फेक। चैट जीपीटी करके और थोड़ा निकाल लो
और थोड़ा आंसर बड़ा बड़ा कर दो फिर बाद में। देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ जीएन। टाइप्स ऑफ जीएन में क्या है, सबसे पहला है वेनिला जीएन। अब ये वेनिला जीएन क्यों, वेनिला आइसक्रीम तो खाई रहेगी। वेनिला आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम इज वेरी व्हाट, ब्लैंड, नॉट ब्लैंड आई वुड से, बट सिंपल, नॉर्मल टेस्ट ही रहता है वेनिला भाई। तो वही नाम से क्या डेफिनेशन भी बनता है कि इट इज द ओरिजिनल एंड सिंपल जीएन मॉडल। क्या सिंपल जीएन मॉडल दैट इंक्लूड्स सिंपल जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। मतलब नॉर्मल जनरेटर है भाई कि फेक फेक इमेजेस निकालेगा जो रियलिस्टिक रहे, और डिस्क्रिमिनेटर भी रहेगा भाई, ये पहचान जाएगा कि भाई ये तो नकली है। कैसे एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। वो MNIST वाला है ना, MNIST वाला डेटा सेट, डीएल का प्रैक्टिकल हुआ था ना, डीएल का प्रैक्टिकल हुआ रहेगा तो याद रहेगा MNIST डेटा सेट। ठीक है। और तीसरा दूसरा है कंडीशनल जीएन। मतलब एक कंडीशन लगा दी, मान लो ये देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे नाम दिया है वैसे ही एक्सप्लेन कर दो। कि एक प्रॉम्प्ट लिखा है, प्रॉम्प्ट डाल दो, तुमने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, आई वॉन्ट ब्लैक हेयर और लॉन्ग कर्ली हेयर या फिर कुछ भी, लेकिन तुम मेन चीज लिखना भूल गए कि भाई क्या जनरेट करना है, कैट की इमेज ना। तो वो तो लिखना मेन है, वही तो एक कंडीशन हो गई, उसके बिना ये जनरेट होगा ही नहीं। समझा क्या होता है कंडीशनल जीएन। वेनिला जीएन सिंपल, कंडीशनल मतलब तुम उसको कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हो उसको, उसके बिना वो जनरेट ही नहीं करेगा। तीसरा है डीप कॉन्वोल्यूशनल जीएन। मतलब ये दोनों तो सिंपल लेवल के हो गए, नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल, ठीक है। बट deep convolutional GAN, it is a more powerful GAN known for generating high quality and realistic images, जैसे कि वीओ करता है, जेमिनाई प्रीमियम मॉडल या फिर जो भी है उसका, वो अच्छा क्रिएट करके देता है। एग्जाम्पल फेक सेलिब्रिटी फेसेस लुकिंग एक्सट्रीमली रियलिस्टिक। समझ में आया। चौथा है साइकिल जीएन। अभी साइकिल जीएन इट इज यूज फॉर इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन विदाउट पेयर्ड एग्जांपल्स। ठीक है। एग्जांपल कैसे दूं, अभी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एक फोटोज इनटू पेंटिंग्स, फोटोज को पेंटिंग्स में तुम ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। बीच में एक ट्रेंड हुआ था कि तुम रियलिस्टिक फोटोज को एनिमे में बदल रहे हो, वही एक साइकिल जीएन हो गया एनिमे में, है ना। पांचवा है सुपर रेजोल्यूशन जीएन। सुपर रेजोल्यूशन जीएन क्या है, इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग रेजोल्यूशन एंड क्वालिटी ऑफ इमेजेस। ओके। नेक्स्ट है, छठा है वैसर्स्टन जीएन। ओके, वैसर्स्टन जीएन, ये हो गए आपके 6 टाइप्स ऑफ जीएन। जस्ट अ मोमेंट। सो लेट अस कंटिन्यू। अगला टॉपिक है डीबीएन। डीबीएन है अपना डीप बिलीफ नेटवर्क। अभी नाम से समझ लो, नाम से कैसे समझोगे। डीप बिलीफ नेटवर्क मतलब मैंने मान ही लिया कि भाई ये बहुत रियलिस्टिक है। ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, इट इज अ टाइप ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क विच इज बिल्ट बाय स्टैकिंग मल्टीपल रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन्स, आरबीएम। अगले कंसेप्ट में देखेंगे आरबीएम क्या होता है, अगले कंसेप्ट में देख लेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि डीबीएन क्या होता है। ईच आरबीएन लर्न्स फीचर्स फ्रॉम प्रीवियस लेयर। मतलब अगले फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर, जैसे जैसे लेयर्स बढ़ेंगे, सेकेंड लेयर विल लर्न फ्रॉम इट्स प्रीवियस लेयर और थर्ड लेयर विल लर्न फ्रॉम इट्स सेकेंड लेयर एंड प्रायर टू दैट। और डीबीएन के दो फेजेस होते हैं। डीबीएन का सबसे पहला फेज है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ड्यूरिंग फीचर लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड ड्यूरिंग फीचर लर्निंग फेज एंड सुपरवाइज्ड व्हेन फाइन ट्यूनिंग। जब मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं, जब मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं
तब वो सुपरवाइज्ड फेज में चला जाएगा। इसका डायग्राम है यहाँ पे। सो लेट अस सी। पहले इनपुट, चले जाने के बाद, जैसे कि बोला था कि डीबीएन कैसे होता है, इट इज अ स्टैक ऑफ आरबीएम। कितने स्टैक है? 3 है। तीनों को मिलाकर एक किसका आर्किटेक्चर बन गया? डीबीएन का आर्किटेक्चर बन गया, डीप बिलीफ नेटवर्क का। और लास्ट में क्या हुआ? तुम्हें आउटपुट मिल गया। ठीक है, अभी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में सबसे पहला है प्री ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग में मतलब अनसुपरवाइज्ड, मतलब लेबल डेटा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, लेबल्ड डेटा का जरूरत ही नहीं पड़ता है। ईच आरबीएम इज ट्रेन्ड वन एट अ टाइम, एक के बाद एक। मतलब सबसे पहले इस आरबीएम को ट्रेन किया, फिर इस आरबीएम को ट्रेन किया, फिर इस वाले आरबीएम को ट्रेन कर दिया। अभी जब पहले आरबीएम को ट्रेन कर दिया मैंने, तो इसका आउटपुट जो भी निकलेगा, इसका आउटपुट विल बिकम नेक्स्ट इनपुट, नेक्स्ट इनपुट ऑफ द आरबीएम। मतलब फर्स्ट आरबीएम लेयर का आउटपुट विल बी सेकेंड लेयर ऑफ आरबीएम का इनपुट। आगे समझ में? इट्स आउटपुट फ्रॉम फर्स्ट आरबीएम बिकम्स इनपुट फॉर द सेकेंड। सिंपल। दूसरा पॉइंट, फाइन ट्यूनिंग, मतलब सुपरवाइज्ड। कोई ध्यान दे रहा है इस पे, ध्यान देकर हमें इसको फाइन ट्यून करना है, इंप्रूव करना है। आफ्टर स्टैकिंग ऑल आरबीएम्स, द नेटवर्क इज फाइन ट्यून्ड यूजिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या? यूजिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग। और इसमें क्या क्या लगेगा? बैक प्रोपोगेशन लगेगा, बैक प्रोपोगेशन लगेगा, और लेबल्ड डेटा लगेगा, लेबल्ड डेटा। हो गया? क्या डीप बिलीफ नेटवर्क डीबीएन, डीबीएम में डेफिनेशन देखा? डेफिनेशन में इट इज मेड अप ऑफ आरबीएम, रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन, स्टैक के थ्रू, और उसके फेसेस देखे, फिर उसके बाद वर्किंग देखा। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन मशीन। बोल्ट्जमैन मशीन डबल स्टार भाई, डबल स्टार भी नहीं, ट्रिपल स्टार। पीवाईक्यू में बहुत बार आया है, बहुत बार। ठीक है, तो देखो, बोल्ट्जमैन मशीन इज अ टाइप ऑफ स्टोकेस्टिक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अभी स्टोकेस्टिक मतलब रैंडम, ठीक है, स्टोकेस्टिक मतलब रैंडम, रैंडम कैसे भी। तो इट इज यूज्ड फॉर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, विच इज जहां पर लर्निंग विदाउट नीडिंग लेबल्ड आउटपुट्स, लेबल्ड आउटपुट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू ये सब सीख लेगा। मतलब इसको कोई जांच पड़ताल या फिर देयर इज नो वन पर्सन नीडेड और सुपरवाइज ऑन इट। ठीक है, नेक्स्ट है all neurons are connected to each other network, and the network adapts its state dynamically to find optimal patterns। देखो समझते हैं। अब ये तुम्हारा H जो है, ये तुम्हारा H है हिडन स्टेट, और V है तुम्हारा विजिबल यूनिट। हिडन यूनिट और विजिबल यूनिट। अभी यहाँ पर हिडन यूनिट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और हिडन यूनिट्स एक दूसरे के हिडन यूनिट्स के साथ भी कनेक्टेड है, और हिडन यूनिट्स आर आल्सो कनेक्टेड विथ विजिबल यूनिट्स, विजिबल यूनिट्स के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ पर इसके साथ, और कोई कनेक्शन छूटा नहीं है, सबके साथ कनेक्टेड है वो। यही देख रहे हैं ना? दिस इज द मेन थिंग। अब ये कनेक्शंस हो गए हैं, इस कनेक्शंस के थ्रू ही सारे नोड्स या फिर कनेक्शंस के न्यूरॉन्स के पैटर्न्स को हम समझेंगे। क्या समझेंगे? पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स, patterns and behaviors through all the connections। ठीक है, इसके थ्रू ही हम सब समझेंगे। नेक्स्ट आते हैं बीएम, यानी कि बोल्ट्जमैन मशीन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब वो कौन से हैं? विजिबल यूनिट्स इनपुट लेयर, और हिडन लेयर, हिडन यूनिट्स विच इज द हिडन लेयर। अब ये इनपुट लेयर क्या करता है? इनपुट लेयर में सारा एक्चुअल डेटा होता है, यानी कि रियल डेटा। ये रियल डेटा जाता है इन बिटवीन, इन बिटवीन मतलब क्या? हिडन लेयर में,
और ये पैटर्न को लर्न करता है रियल डेटा के अंदर का। रियल डेटा के अंदर का जो भी हिडन पैटर्न है वो अंडरस्टैंड करेगा और एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है। यूनिट्स आर कनेक्टेड फुल्ली टू ईच अदर बट न्यूरॉन्स डू नॉट कनेक्ट देमसेल्व्स। मतलब ये सारे यूनिट्स कनेक्टेड तो है एक दूसरे के साथ, लेकिन न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। और इसके अंदर सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है। सिमेट्रिकल नेटवर्क मतलब जहां पर ए बी को मैप करता है, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन भी ए के साथ है। ये हो गया आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क। और बीएम यानी कि बोल्ट्जमैन मशीन यूजेस फंक्शन कॉल्ड एनर्जी फंक्शन टू मेजर हाउ गुड अ पैटर्न इज। अब ये एनर्जी मिनिमाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको, एनर्जी फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? एनर्जी मिनिमाइजेशन। ठीक है, एनर्जी मिनिमाइजेशन। और इसमें जो अगर लोअर एनर्जी जनरेट हुई तो मतलब बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसा है वैसा ही बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा अगर लो एनर्जी जनरेट होती है। आई होप यू आर गेटिंग। तो ये हो गया आपका बोल्ट्जमैन मशीन कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोल्ट्जमैन मशीन, बीएम के ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपने ये 4 ऑब्जेक्टिव्स भी कर लिया और 4 ऑब्जेक्टिव्स पे भी ये सब लिख लिया तो भी चल जाएगा। कैसे देखो, लर्न टू मॉडल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट डेटा। इसके अंदर के डेटास को प्रॉपरली अगर मैंने इक्वलाइज कर दिया बाय यूजिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग तो मैं इसके बिहेवियर्स और पैटर्न्स को भी समझ लूंगा। यही तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई इनपुट डेटा की। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइंड हिडन फीचर्स इन डेटा विद सुपरविजन। सुपरवाइज्ड लर्निंग को यूज करके मैं हिडन डेटा को समझ लूंगा। नॉन लीनियरिटी आती है ना, नॉन लीनियरिटी। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज एनर्जी ऑफ नेटवर्क टू फाइंड पैटर्न्स। ये मिनिमाइज कर दिया, अगर लोअर एनर्जी रहेगी तो बेटर रिप्रेजेंटेशन। बेटर रिप्रेजेंटेशन मतलब पैटर्न्स भी इजीली फाइंड हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है कैप्चर डिपेंडेंसीज ऑन इनपुट फीचर्स। इनपुट फीचर से ही हम सारे डिपेंडेंसीज को निकाल सकते हैं। ये हो गए आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स। और अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट्जमैन मशीन्स। टाइप्स ऑफ बोल्ट्जमैन मशीन में सबसे पहले है स्टैंडर्ड बीएम। स्टैंडर्ड बीएम मतलब नाम से समझ जाओ ओरिजिनल वर्जन, दी ओजी ऑफ बीएम वेयर ईच न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू ईच अदर। ईच न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू ईच अदर मतलब ये 4 है तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, है ना। दस कैन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड डिपेंडेंसीज। मतलब अगर ये चारों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है देन दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। अगर अंडरस्टैंड करते हैं वेरी वेल तो फिर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी आराम से डिकोड कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड बीएम, आरबीएम, है ना, रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन। अभी ये रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन एक सिंपल वर्जन है ऑफ स्टैंडर्ड बीएम। ठीक है, सिंपलर वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ और स्टैंडर्ड बोल्ट्जमैन मशीन मॉडल वेयर कनेक्शंस विद इन सेम लेयर आर रिमूव्ड। मतलब न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे। न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे लेकिन उसके यूनिट्स उसके साथ कनेक्ट रहेंगे। यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स विल बी कनेक्टेड। मीनिंग इसका मतलब क्या? विजिबल यूनिट्स आर ओनली कनेक्टेड टू हिडन यूनिट्स। मतलब यहाँ पर एच है, विजिबल यूनिट्स आर ओनली कनेक्टेड टू हिडन यूनिट्स, और यहाँ पर वी है तो मतलब वी हिडन यूनिट्स के साथ ही कनेक्टेड होगा। ठीक है, लेकिन हिडन यूनिट वी के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। सॉरी, विजिबल यूनिट्स के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे। ओके, या फिर वाइस वर्सा, हिडन यूनिट्स आर ओनली कनेक्टेड टू visible units but hidden units are not connected to each other। ठीक है, ये हो गए आपके दो टाइप्स ऑफ बोल्ट्जमैन मशीन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तीसरा वाला विच इज डीबीएन।
डीप ब्रीफ नेटवर्क, डीप बिलीफ नेटवर्क जो हमने ऊपर पढ़ा था, इट इज अ पार्ट ऑफ आरबीएम। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ बोल्ट्जमैन मशीन क्रिएटेड बाय स्टैकिंग मल्टीपल आरबीएम्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। डायग्राम में देखा था ना, डायग्राम में डायग्राम में देखा था कि एक दूसरे को तीनों मिलाकर एक साथ आएंगे और एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट होगा, है ना, यही था। नेक्स्ट आते हैं लास्ट टॉपिक यूनिट का, डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क। जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर तो देखा था, जनरेटर डिस्क्रिप्टर तो देखा था। जस्ट मिनट, अच्छे से देखते हैं। जनरेटर डिस्क्रिप्टर देखा था, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट जनरेटर नेटवर्क और डिस्क्रिमिनेटर, जनरेटर क्या था, फेक इट टिल यू मेक इट, और डिस्क्रिमिनेटर पकड़ लेना फेक को। तो इन जीएन इट इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स, दो ही कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट में से डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, प्लीज करके जाओ। इसका मेन गोल क्या है, इट एक्ट्स एज अ जज दैट डिसाइड्स वेदर गिवन इनपुट डेटा इज रियल और फेक। मतलब एक इमेज जनरेट की है, मान लो एक फोटोग्राफ है जो मैंने कैमरा से खींचा है, अभी ये कैमरा को, ये मॉडल को मैंने फीड कर दिया, डीएल के मॉडल, डीप लर्निंग के मॉडल को फीड कर दिया और बोला कि भाई ऐसा ही एक और जनरेट कर दे सिमिलर, और मैंने किसी को दे दिया, मतलब किसको, डिस्क्रिमिनेटर को दे दिया कि भाई तू इसको बता कि रियल है कि फेक है। तो उस हिसाब से वो जज करेगा, कैसे, अगर वन आया और देन दैट मीन्स आउटपुट इज रियल, एंड इफ इट रिजल्ट्स इन जीरो दैट मीन्स इट इज फेक। क्लोजनेस, क्लोज वैल्यूज के हिसाब से वन और जीरो, इसके बीच में के जो क्लोजनेस है 0.001 पकड़ लो या फिर जो भी वैल्यू आई, तो मतलब दैट मीन्स इट इज फेक। और 0.99 या फिर 0.09 दैट मीन्स इट इज रियल। ठीक है, अब इसके फीचर्स देखो। फीचर्स है सबसे पहले क्लासिफायर रोल। क्लासिफायर रोल मतलब वही कि बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है इसमें, डिस्क्रिमिनेटर में मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गई, जीरो और वन के थ्रू क्लासिफाई करता है। दूसरा दूसरा है इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में मतलब क्या, इट टेक्स ओनली टू काइंड्स ऑफ इनपुट। पहला तो रियल डेटा ट्रेनिंग सेट से, और फेक डेटा फ्रॉम द जनरेटर। क्या, देखो दो टाइप इनपुट क्या है, रियल डेटा एंड फेक डेटा फ्रॉम जनरेटर। ठीक है, Oops, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉस फंक्शन। अब लॉस फंक्शन क्या है, जो फेक इमेज है और रियल इमेज है, इसको, इसके बीच में का जो गैप कवर किया हुआ है, द गैप बिटवीन दीज टू फेक एंड रियल, यही है आपका लॉस फंक्शन। ठीक है, मतलब एक क्रॉस एंट्रोपी लॉस टू मेजर हाउ वेल इट कैन टेल रियल डेटा अपार्ट फ्रॉम फेक डेटा। कैसे तुम पहचान पाओगे एक रियल इमेज को फेक इमेज से, ये आपका हो गया लॉस फंक्शन। और फीडबैक लूप क्या है, मतलब एक ग्रेडियंट सिग्नल देता है जनरेटर को, which helps generator improve and create more realistic outputs, better outputs। मतलब एक फीडबैक दे देगा, फीडबैक कि इस फेक इमेज में क्या गड़बड़ी है, इस फेक इमेज में क्या गड़बड़ी है, और एक बेटर इमेज जनरेट कर देगा। ठीक है, कुछ टॉपिक्स है लाइक डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव मॉडल एंड डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल, ये वाला एक क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप करके जाइए, चैट जीपीटी कीजिए, और एक दो टॉपिक्स है जो मैंने कवर नहीं किए हैं, प्लीज़ लुक इनटू इट। और मेन चीज़ आपके पीवाईक्यूज, ये पीवाईक्यूज देखिए। इस पीवाईक्यू में रेड कलर वाले, रेड कलर वाले यानी कि बोल्ट्जमैन मशीन हर बार आया हुआ है, इसके लिए मैंने कहा था
डबल स्टार ट्रिपल स्टार वाले जो भी हैं प्लीज वो करके जाओ। ब्लू, GAN, डिफरेंट टाइप्स ऑफ GN जहाँ पर भी है एप्लीकेशंस, GN रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, GN यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है GN आर्किटेक्चर, ये सब एक्सप्लेन कर दिया है अभी मैंने। और एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ GN। और एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो, यहाँ यहाँ के जो PYQs है ना सारे 6 मार्क के लिए आए, सब 6 मार्क के लिए आए। सिर्फ एक कोई तो भी साल में 6 और 5 का पैटर्न आया हुआ है। तो इस बार भी एक्सपेक्ट करो कि या तो पूरा 6 आ जाए या फिर तैयार रहो 9-8 मार्क्स वाले पैटर्न के लिए। लेकिन डरना मत, पेज पूरा भर के आओ। अगर 9-8 मार्क्स वाला आया, 6 मार्क्स वाले में आया तो टाइम वेस्ट मत करो। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इतना ही था इस यूनिट में। DBN और डीप जनरेटिव मॉडल प्लस GAN प्लस बोल्ट्जमैन मशीन, इतना कर लिया बहुत है, यूनिट पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेक श्योर you like and subscribe.